मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केमठ, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। आज हम विद्यापति पदावली की व्याख्या भाग 9 में विद्यापति पदावली की पद संख्या 16 की व्याख्या करेंगे। मित्रों, विद्यापति जी राधा और कृष्ण को माध्यम बनाकर श्रृंगार रस का ऐसा परिपाक किए हैं कि पाठक बरबस ही अपने आप आकर्षित होते चले जाते हैं। ऐसे अद्भुत अद्वितीय वर्णन की व्याख्या हम भी देखते हैं। पद संख्या 16। माधव की कहब से विपरीत तनु भेले जर्जर भामनी अंतर चित बाढ़ तसु प्रीति। माधव की कहब से विपरीत नीरस कमल मुख कर अवलंबई सखी मांझ वसलई गोई। नयक नीर थिर नहीं बांधई पंक कयल महिरोई। मर्मक बोल बयन नहीं बोलै तनु भेल कुहु शशि खिना। अबनी ऊपर धनी ऊपर उठै न पारई धरई भुजा धरि दीना। तपत कनक जनि काजर भेल तनु अति भेल विरह हुतासे। कवि विद्यापति मन अभिलाषत कान्हे चलत तसु पासे। पुनः एक बार। माधव की कहब से विपरीत तनु भेल जर्जर भामनी अंतर चित्त बाढ़ तसु प्रीति। नीरस कमल मुख कर अवलंबई सखी मांझ वसैल गोई। नयक नीर थिर नहीं बांधई पंक कयल महिरोई। मर्मक बोल बयन नहीं बोलै तनु भेल कुहु शशि खीना। अवनी ऊपर धनी उठै न पारई धरई भुजा धरि दीना। तपत कनक जरि काजर भेल तनु अति भेल विरह हुतासे। कवि विद्यापति मन अभिलाषत काहे चलत तसु पासे। माधव की कहब से विपरीत तनु भेल जर्जर भामनी अंतर चित्त बाढ़ तसु प्रीति। आगे देखते हैं हम शब्दार्थ से मतलब उसकी। अंतररचित मतलब हृदय में, तसु मतलब उसके, गोई मतलब छिपकर, कयल मतलब कर दी है, कुहू मतलब अमावस्या, खीना मतलब क्षीणतम, दीना मतलब दिन दुखनी को, तपत मतलब तपते हुए, कनक मतलब सोने, भेल मतलब हो गया, हुतासे मतलब अग्नि, हुतासन, हुतासे इसका अर्थ होगा अग्नि। प्रसंग है राधा की दूती श्री कृष्ण को राधा की पूर्व राग जनित व्यथा का संदेश देती है। व्याख्या है, हे माधव, हम उसकी राधा की इस विपरीत स्थिति का क्या वर्णन कर पाएंगे कि उसका शरीर तो जर्जर होकर क्षीण होता चला जा रहा है और उसके हृदय में तुम्हारे प्रति प्यास उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली जा रही है। माधव की कहब से विपरीत तनु भेल जर्जर भामनी अंतर चीत बाढ़ तसु प्रीत। नीरस कमल मुख कर अवलंबई सखी मांझ वैसली गोई। उसका कमल रूपी मुख नीरस होता जाता है। हाथ का सहारा लेकर सखियों के मध्य छिपकर बैठती है। नयक नीर थीर नहीं बांधई पंक कयल महिरोई। नैनों का जल तो एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता। उसने रो रो कर पृथ्वी पर कीचड़ कर दी है। मर्मक बोल बयक नहीं बोले तनु भेल कुहु शशि खीना।
हृदय की बात नहीं कहती है और शरीर ऐसा हो गया है जैसे अमावस्या की रात्रि में क्षीणतम चंद्रमा। अवनी ऊपर धनी उठै न पारई, धैल भुजा धरि दीना। पृथ्वी से उस पर उठा भी नहीं जाता, वह भुजा टिकाकर ही उठ पाती है। बेचारी ऐसी दीन दुखनी बन गई है। तपत कनक जरि काजर भेल, तनु अति भेल विरह हुतासे। उसका शरीर विरह की अग्नि में ऐसे हो गया है मानो अग्नि में तपाते समय कुंदन कुछ देर के लिए काला हो गए हो। कवि विद्यापति मन अभिलाषा कान्हे चलत तसु पासे। कवि विद्यापति के मन में यही अभिलाषा लगी रहती है कि श्री कृष्ण उसके पास तुरंत चल दे, जिससे वह इस दयनीय दशा से मुक्त हो सके। पुनः एक बार सरसरी तौर पर, हे माधव, हम उसकी अर्थात राधा की इस विपरीत परिस्थिति का क्या वर्णन कर पाएंगे कि उसका शरीर तो जर्जर होकर क्षीण होता चला जा रहा है और उसके हृदय में तुम्हारे प्रति प्यास उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है। उसका कमल रूपी मुख नीरस अर्थात फीका होता जाता है। हाथ का सहारा लेकर सखियों के मध्य छिपकर बैठती है। नैनों का जल तो एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता। उसने रो रो कर पृथ्वी पर कीचड़ कर दी है। हृदय की बात अर्थात मर्म नहीं कहती और शरीर ऐसा हो गया है जैसे अमावस्या की रात्रि में क्षीणतम चंद्रमा। पृथ्वी से उस पर उठा भी नहीं जाता, वह भुजा टिकाकर ही उठ पाती है। बेचारी ऐसे दिन दुखनी बन गई है। उसका शरीर विरह की अग्नि में ऐसे हो गया है मानो अग्नि में तपाते समय कुंदन कुछ देर के लिए काला हो गया हो, अर्थात धुएं आदि से काला हो जाना। कवि विद्यापति के मन में यही अभिलाषा लगी रहती है कि श्री कृष्ण उसके अर्थात राधा के पास तुरंत चल दे, जिससे वह इस दयनीय दशा से मुक्त हो सके। विशेष है, नयनक नीर थीर रोई में अश्रु श्राविक द्वारा विप्रलाप श्रृंगार रस की व्यंजना की गई है। दूसरी विशेषता है, राधा के पूर्व राग जनित विरह व्यथित रूप का जीवन चित्र अंकित किया गया है। तो मित्रों, यह था पद संख्या 16 की व्याख्या। आगे हम बढ़ते हैं पद संख्या 17 की ओर। पद संख्या 17। लोटई धरनी धरनी धर सोई, खने खन खा सांस खने खन रोई। खने खन मूर्छई कंठ परान, इथी पर की गति दैव से जान। हे हरि पैखलहु से बरनारी, न जीबई बिनु कर परस तुहारी। केओ केओ जपै वेद दिठि जानी, कओ नवग्रह पुंज ज्योति आनी। केओ केओ कर धरिया तु विचार, विरह विखिन कोई लखै न पार। पुनः एक बार, लोटई धरनी धरनी धरि सोई, खने खन सांस खने खन रोई। खने खन मूर्झई कंठ परान, इथी पर की गति दैव से जान। हे हरि पैखलहु से बरनारी, न जीबई बिनु कर परस तुहारी। केओ केओ जपै वेद दिठि जानी, कओ नवग्रह पुंज ज्योति आनी। केओ केओ कर धरिया धातु विचार, विरह विखिन कोई लखै न पार। आगे देखते हैं हम शब्दार्थ। धरनी, धरी धरनी पृथ्वी को पकड़कर, या धरनी धरी पृथ्वी को पकड़कर। कंठपरान, प्राण कंठ में आ गए। इथी पर मतलब इसके बाद भी। पेखलहूँ मतलब मैंने देखा।
तुम्हारी मतलब तुम्हारा, केव केव मतलब कोई कोई, जपय मतलब जप करते हैं, दीठी जानी मतलब कुदृष्टि लगी हुई जानकर, ज्योति आनी ज्योतिषियों को बुलाकर, करधरी मतलब नाड़ी पकड़कर, धातु विचार मतलब रोग की जांच करते हैं। प्रसंग है, राधा की दूती कृष्ण के पास जाकर राधा की अपार विरह वेदना का बखान करती हुई उसे राधा से मिलने के लिए प्रेरित करती है। व्याख्या है, लोटई धरनी धरनी धर सोई, खने खन सांस खने खन रोई। हे कृष्ण, तुम्हारे विरह की वेदना से व्यथित होकर राधा कभी तो पृथ्वी पर लेट जाती है और कभी पृथ्वी को पकड़कर सो जाती है। वह कभी तो क्षण क्षण में श्वास लेने लगती है और कभी क्षण क्षण में रोने लगती है। खने खन मूर्छई कंठ परान, इथी पर की गति दैव से जान। कभी कभी तो क्षण क्षण में मूर्छित हो जाती है, जिसके कारण उसके प्राण कंठ में आ जाते हैं। भगवान ही जानता है कि इसके बाद उसकी दशा क्या होती है। हे हरि पेखलो से बरनारी, न जिबई बिनु कर परस तुहारी। हे हरि, मैंने उस श्रेष्ठ नारी को देखा है, वह तुम्हारे स्पर्श, हाथों का स्पर्श पाए बिना जीवित नहीं रह सकती। केव केव जपय वेद दिठी जानी, कहो नवग्रह पुंज ज्योति आनी। उसे कुदृष्टि लगी हुई जानकर कोई कोई वेद मंत्रों का जाप कर रहे हैं, कोई उसकी नाड़ी पकड़कर उसके रोगों की जांच कर रहे हैं। केव केव कर धरि धातु विचार, विरह विखिन कोई लखै न पार। किंतु विरह में पागल हुई उस राधा की व्यथा अर्थात विरह व्यथा किसी की समझ में नहीं आ रही है। पुनः एक बार, हे कृष्ण, तुम्हारे विरह की वेदना से व्यथित होकर राधा कभी तो पृथ्वी पर लेट जाती है और कभी पृथ्वी को पकड़कर पृथ्वी पर पड़े पड़े ही सो जाती है। वह कभी तो क्षण क्षण में उच्छ्वास लेने लगती है और कभी क्षण क्षण में रोने लगती है। कभी कभी तो क्षण क्षण में उच्छ्वास लेने लगती है और कभी क्षण क्षण में रोने लगती है। वह कभी क्षण क्षण में मूर्छित हो जाती है, जिसके कारण उसके प्राण कंठ में आ जाते हैं। भगवान ही जानता है कि इसके बाद भी उसकी जो दशा है। हे हरि, मैंने उस श्रेष्ठ नारी अर्थात राधा ही जानती है कि इसके बाद भी उसकी जो दशा होती है, वह वर्णन नहीं किया जा सकता। मैंने उस श्रेष्ठ नारी को देखा है, वह तुम्हारे हाथों का स्पर्श पाए बिना जीवित नहीं रह सकती। उसे कुदृष्टि लगी हुई जानकर कोई कोई वेद मंत्रों का जाप कर रहे हैं, कोई कोई उसकी नाड़ी पकड़ कर उसके रोग की जांच कर रहे हैं। किंतु विरह में पागल हुई उस राधा की विरह व्यथा किसी की भी समझ में नहीं आ रही है। विशेष है, राधा की विरह व्यथा की मार्मिक व्यंजना है। परिकरांकुर, विनोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश का सुंदर समन्वय किया गया है। मित्रों, यह था पद संख्या 17 की व्याख्या। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।
अगले पद की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। पुनः नमस्कार, धन्यवाद।